बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमेरिका की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला है भारत को, आप देखिए ज़रा ये मनाजिर। इंडियन एयर फोर्स ने हंगामी बेसिस पर गंगा एक्सप्रेस वे, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर आप सोचें कि किस लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने करना शुरू कर दी है। यहाँ पर वो अपने राफेल तैयारे ले आए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने स्कोई 30, जैगुआर, मिराज और दीगर यानी उनके तैयारे आ गए हैं और हाई लेवल इस वक्त उन्होंने अलर्ट जारी किया और वहां पर एयर स्पेस को क्लोज करते हुए मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं और ये पूरी तरह टेक ऑफ और लैंडिंग एक्सरसाइज गंगा एक्सप्रेस वे पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जारी है। ये एक्सप्रेस वे इस वक्त इस्तेमाल हो रही जैसे ये रनवे की तरह काम करती है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने फैसला ये किया है कि हम लोग इस एक्सरसाइज की मदद से यानी एक अल्टरनेट भी तलाश करेंगे और उसके बाद जो एमरजेंसी की सूरत हाल जंग करनी है, सारे का सारा मामला इस वक्त ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त इस जंग का जो मामला है वो बड़ा क्लियर हुआ है और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को ग्रीन सिग्नल मिलते ही उन्होंने पूरी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, एक तरफ तो आप ये ज़हन में रखिएगा, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इस वक्त मोदी ने हमला कब करना है, ये दिन और वक्त अभी तक उन्होंने अपने क्लोज सर्किट में भी नहीं बताया। देखिए, अब वो कर क्या रहे हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि चाइना जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा थ्रू टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद वो बिलीव करते हैं कि अगर चाइना के हाथ कोई साइबर हमला होने की वजह से कोई मामला हुआ तो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथ लग जाएगी। तो वो बड़ा केयरफुली होकर चल रहे हैं कि क्या हमने काम करना है, क्या सूरत हाल करनी है। देखिए, इस वक्त चाइना जाहिर सी बात है पूरी कोशिश कर रहा है कि उन्होंने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन निकालनी। आपको पता है असल में एक यानी ये जो हमला है उसमें गालिबन अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मोदी का एक और भी गेम प्लान है। असल में हमने तो कहा था कि भाई 36 घंटों के अंदर हमला हो रहा है। आप इमेजिन करें, इंडिया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करके वो कर क्या रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर हाइप क्रिएट कर दी है अचानक उसके फौरी बाद हमारे मुल्क में आईपीएल चल रहा है। आईपीएल ने ख़त्म होना है, गालिबन ऐसी भी सूरत हाल है कि अगर जंग छिड़ जाएगी तो सारे फॉरेन प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, आईपीएल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको पता है कि अरबों खरबों अरबों डॉलर्स की गेम है आईपीएल के अंदर, जुए से लेकर तमाम चीज़ें। तो ये सूरत हाल वो कभी ज़िंदगी में अपने मुल्क की ख़राब नहीं करना चाहते। अब दो तरफ की तरीका है कि भाई आईपीएल के बाद क्या वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो पहले भी कर सकते हैं। उसने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस वक्त चुप सा दी। अब रिसेंटली जो हमने हमले की बात की थी, किसी 36 घंटे में हमला होने वाला है, उनके राफेल तैयारे बॉर्डर की साइड से थे। तो जाहिर सी बात है हम चीज़ों को डिटेक्ट करें, हम भी देख रहे हैं ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करें, वो ट्रेनिंग करें, वो आप ये सोचो उतनी देर में वो कर क्या रहे हैं। अमेरिका के बयानात आ रहे हैं, अब ऐसा ऐसा आपको नज़र आएगा कि दीगर ममालिक के भी बयानात आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, नेवी के अंदर जो वॉरशिप है उसमें उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं और इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। अब ये जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है कि कैसे रनवे उन्होंने इस्तेमाल करना है, एमरजेंसी की सूरत हाल क्या होगी और दीगर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि उन्होंने बॉर्डर की साइड से जो घर हैं उनको खाली करवाना शुरू कर दिया है। और हैरान कुन तौर पर एक तो कश्मीर वाली साइड पर तो ऑलरेडी आपको पता है पहले का सारा मामला है। देखिए, जो कश्मीरी इंडिया के अंदर रह रहे हैं डिफरेंट जगहों में, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई, अब उनको तंग किया जा रहा है और वो वापस कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर के अंदर टूरिज्म भी नहीं है, वहाँ पर सूरत हाल भी बड़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आपके सामने मामलात हैं। यानी ये ऐसा मामला हुआ है कि पूरे इंडिया के अंदर नफरत फैला दी गई है कश्मीरियों के खिलाफ कि जी तुम लोगों ने काम किया, तुम लोग दहशतगर्द पालते हो। आप बताइए कि वो 1.5 अरब डॉलर्स यानी सिर्फ यहाँ से कमाते हैं टूरिज्म से, तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे। सो लिहाजा इंडिया जवाब देना कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर चलेगी। अब ये जो उन्होंने एयरफोर्स के थ्रू अपनी एक्सरसाइज शुरू की है, उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं वो बताएंगे कि हमला कब करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात तय है कि तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं और हैरान कुन तौर पर ये पहली दफ़ा मामला हुआ है कि इंडिया में चाहे वो राहुल गांधी है, असद ओवैसी है या कोई और है, अपोजिशन हो, हुकूमत के लोग हो, सारे इस मोदी के पीछे खड़े हुए हैं
और वो कह रहे हैं कि हमला आप करें। देखिए, पुलवामा का जब दौर था तो सीन था मुकम्मल तौर पर डिफरेंट। पुलवामा के दौर में मामला बड़े अलग थे, सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। और वहाँ मामला कुछ ये थे कि सब ने पूछा कि भाई सिक्योरिटी कैसे लैप्स हो गया, कैसे वो अल्टरनेट साइड पर आ गया, कैसे सारी सिक्योरिटी, यानी सब कुछ पूछा। यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ पर आम लोग मारे गए हैं तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के सब हैं, वो सवाल इस दफ़ा कम उठाए जा रहे हैं। वो सीधा मोदी को कह रहे हैं कि आप हमला करें और हमला करके आप तैयारी करें। अब देखिए, इजराइल ने कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, भारत इस वक्त देख रहा है कि अमेरिका भी हमारे साथ है। तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सारे के सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे मोदी के साथ खड़े होंगे और इस वक्त उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद फौरी तौर पर कुछ ना कुछ ये कर देंगे। जहाँ तक बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वो LOC का मामला है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, इंडिया ने किसी सूरत इस दफ़ा छोटा मोटा कोई काम नहीं करना, क्योंकि उन बड़ी ताकतों का प्लान ये है कि इस जंग को चाइना तक ड्रैग करके ले जाना है और चाइना के पड़ोस में जंग चल रही है और उसमें चाइना को नुकसान पहुंचाना है। इससे बढ़कर अपॉर्चुनिटी उनको कोई नहीं चाहिए। देखिए, अमेरिका और चाइना की टैरिफ की जो जंग है वो अगले लेवल में दाखिल हो गई है। आप ये सोचें ना कि ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन से ले लिए हैं और उसके बाद वो चाइना को टक्कर देने जा रहा है, तो वो चाइना को छोड़ेगा? चाइना को ही तो तबाह करने के लिए उसने इंडिया को सारे का सारा मामला किया है। तो यहाँ अब असल में ही इनके मिसाइल भी आएंगे। आप ये सोचें, एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ट्रंप ने कह दिया है कि भाई हम हर हद सपोर्ट करने को तैयार हैं। यानी ये जो आपको JD वैंस का बयान नज़र आया है, ये कुछ छोटा बयान है जिसमें उसने कहा है कि आप ये हमला करें, लेकिन उस हमले के अंदर कोई यानी तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। आप सोचें कैसी अजीब बात है। तो लिहाजा ये पूरी तरह इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, ये इस दफ़ा ब्लफ भी कर रहे हैं, खामोशी भी इख्तियार करें, हाइप भी क्रिएट करें। कई सिनेरियोज हो सकते हैं, एकदम इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद अचानक से चीज़ें काम डाउन करें और फिर हमला कर दे। आपको याद होगा ईरान ने जब हमला किया था तो ईरान ने क्या किया था? नेतन्याहू की एक तकरीर हुई थी और उस तकरीर में नेतन्याहू ने कहा था कि हम आयतुल्लाह अली खामनाई को धमकी देते हुए कहा था कि रिजीम से ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ईरान के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलवाने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। जैसे ही ये तकरीर हुई उसी रात हमला हो गया, क्योंकि वो धमकी इतनी खतरनाक थी। अब एग्जैक्टली हुआ, उससे पहले खामोशी थी। ये भी इसी तरह का कुछ काम करें कि खामोशी से चीज़ों को देख रहे हैं और बता रहे हैं। कभी किसी को ये समझ नहीं आ रही, मीडिया पर उन्होंने हाइप क्रिएट कर दिया कि हमला होने वाला है 48 घंटे में। पाकिस्तान ने भी कह दिया 36 घंटे में, हमला नहीं हुआ। और उसके बाद आप ये देखिए कि फिर एक्सरसाइज करवाना, फिर उसके बाद उनकी नेवी की जानिब से उनके जो वॉरशिप हैं वो लेकर आ जाना किसी तरह समंदर पर, और वहाँ पर बैठकर आप जिस तरह काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा ख़तरनाक ये करने वाले हैं। और देखिए, इस सारी सूरत हाल में वो कर क्या रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर प्लान कर रहे हैं कि मदरसों को टारगेट करना है कश्मीर वाली साइड से, और बहुत सारी चीज़ों को दो तरह के उन्होंने टारगेट हिट करने का इस दफ़ा प्लान किया। वो कहते हैं कि हमने मिलिट्री साइड को हिट करना है, और दूसरा मदरसों और दीगर जगहों को हिट करके दुनिया को ये बताएं कि भाई हमने दहशतगर्दों को मारा है और इनकी बैक करने वालों को मारा है। यानी ये जो अभी तक ये अपना नैरेटिव बनाते हैं, असल में इस दफ़ा ये दो तरह का हमला करना चाहते हैं। ये मिलिट्री साइड पर भी आना चाहते हैं और ये आम मदरसों पर भी हमला करना चाहते हैं, और उसके बाद ये दुनिया को कहेंगे कि देखिए हमने बदला ले लिया है। अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ये बात कह सकता है कि जी पाकिस्तान कसूरवार है और पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, तो आप सोचें अगर ऑन दी रिकॉर्ड ये बात हो रही है ओपनली दुनिया के सामने, तो ऑफ दी रिकॉर्ड कितना कुछ इंडिया को मिला होगा, कितनी इंडिया को सपोर्ट इन्होंने दी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो एक्सरसाइज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये बेमानी नहीं है। वो गेम क्या कर रहे हैं, ब्लफ कितना करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। देखिए, इजराइल की एग्रेशन डिफरेंट होती है। वहाँ दूसरी साइड के ऊपर एयरफोर्स नहीं होती, उनके पास मिसाइल नहीं है, वो एटमी ताकत नहीं है। यहाँ मामला इनका डिफरेंट है, यहाँ सूरत हाल अलग होती है। यहाँ मोदी ने पूरी तैयारी की है और जो प्लान वो बनाकर बैठे हुए हैं वो वही प्लान है कि हमने जाना है, कश्मीर लेना है और गिलगित बल्तिस्तान लेना है। ये अभी तक उनकी प्लानिंग और कार्रवाई है। अब इसको अमेरिका ने मोहर लगा दी हुई है। आप जो मर्जी कहें
ट्रम्प ये कहता रहे दुनिया को कि मैंने जंगें शुरू नहीं करनी थी, लेकिन उसी के दौर के अंदर इन जंगों का जो आगाज़ है और उसके बाद ये पीक है, ये मामला होने वाला है। अमेरिका को हमने कहा भाई आप सुलह करवाएं, और बजाय सुलह करवाने के, रोल प्ले करने के, वो आगे से कह रहे हैं कि तो इंडिया का राइट है, तो इंडिया बस इतना हमला करे कि जिससे कोई बड़ा तनाज़ा ना पैदा हो जाए। बहरहाल तनाज़ा तो हो गया, जिस दिन वहाँ से हमला हुआ, गोली चली, फिर उसके बाद ये रुकेगी कहाँ पर ये तो किसी को नहीं पता। और चाइना इस बात को अच्छी तरह समझता है कि क्या मामला होने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।